जो कुछ भी वो नहीं कर पाते हैं ना, वो अपने आप को ही उसका दोषी मानते हैं। और यहाँ आप ना मसाला बेच सकते हैं ना। 5-6 हज़ार लोग ना मंदिर के प्रांगण में और परिसर के बाहर। इसमें एक तरफ वेस्टर्नाइज समाज बैठता है जो कि अपने आप को नास्तिक मानता है, और दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम। लगभग आधा घंटे वेट करने के बाद अब मेरा भी नंबर आ गया है। मेरे साथ एक चीज़ गलत ये हुई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। तो उसमें से कई ऐसी आशाएं होती हैं जो पूरी भी नहीं होती हैं। इधर एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ सड़कें वड़कें अभी थोड़ी सही नहीं बनी। तो भाई साहब, हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम, और यहाँ हम आज रात बिताएंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। बहुत ही सौभाग्य होगा तो बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। बाकी यहाँ की हालिया स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ पूरा सीन है। तो सबसे पहले मेरे पास चैलेंज ये है कि मुझे रुकना कहाँ है। तो इसके लिए अब हालांकि यहाँ प्रॉपर फैमिली रहती हैं, बट वो सब बिज़नेस हैं, मतलब उनके होटल हैं, ये सीन है। तो यहाँ मुझे घर पे कोई रुकने नहीं देगा कि उसके चार्ज करेगा। तो इसके लिए मैंने अपने लिए एक प्रॉपर बेड बुक किया है। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ये यहाँ इन अंकल के यहाँ मैंने बेड बुक किया है, और यहाँ मैं रुकूँगा आराम से। तो अभी मैं ये सब रख के बाहर घूमने चलता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे है वीर होम स्टे। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहीं मैं रुका हूँ, और अभी लगभग हुए हैं 5:30, और आरती होती है 6 बजे। तो आधे घंटे बाकी हैं। तब तक मैं यहाँ घूमूँगा और कुछ इधर उधर देख के खाऊँगा, और फिर आपको ले चलूँगा आरती के पास। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इधर से घूम रहा था, तो मुझे एक श्री बालाजी रेस्टोरेंट के कुछ भैया जी लोग दिखे हैं। यहीं ये लोग रहते हैं, और रेस्टोरेंट इन्हीं का है। तो अब मैं इनसे बात करूंगा और यहाँ के बारे में कुछ स्पेशल जानने की कोशिश करूंगा, जो इनको लगता है स्पेशल है और दूसरों को जानना चाहिए जो बाहर गए हैं। अन्नपूर्णा चल रहा है अपना 4 साल से बराबर। मतलब ये अन्नपूर्णा ये एक लंगर टाइप से है, ये जो 4 साल से चल रहा है, और दिन में 2 बार चलता है ये। जितने भी लोग हैं वहाँ खाना खाते हैं आउट ऑफ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बाकी आप बाबा जी अर्जी लगाते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, सब ऑनलाइन है। और कुछ अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि अभी एक लोग मुझे बता रहे थे, मतलब जितना भी ये इलाका है, मतलब ये बागेश्वर धाम का, यहाँ आप ना मसाला बेच सकते हैं ना, मतलब कोई गुटखा और ये बीड़ी कुछ नहीं बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना। और क्या इम्पोर्टेंट है इधर? कोई भी धूम्रपान नहीं चलेगा यहाँ। हाँ, धूम्रपान तो नहीं चलता है। और कुछ? और गुरुजी का सपना है एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, मतलब कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है इधर? बन रहा है इधर कहाँ बन रहा है लगभग? ये जो अभी ये पिलर, ये जो ये बिल्डिंग बन रही है। तो यहाँ पर एक आप भैया के अनुसार बाबा जी के आशीर्वाद से, मतलब उनके ही फाइनेंस से इधर एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ अभी क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और ये सब नया है, तो यहाँ सड़कें वड़कें अभी थोड़ी सही नहीं बनी है। बारिश के महीने में यहाँ अभी जैसे आपको दिखाया था मैंने, थोड़ा कीचड़ उचड़ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ ना रुकने के लिए ये ऐसा ही मतलब ऐसा जनरल ऐसे तंबू टाइप से मिलते हैं, इनमें ही आपको रुकना पड़ता है। और इनकी कॉस्ट शायद कितनी होती है भैया? यहाँ पर बेड कितना मिलता है? रेंट? हाँ, रेंट 100 रुपये। ये यहाँ रेंट पर बेड जो है 100 रुपये रहता है। ऐसे ही कंबाइंड सब लोग सोते हैं। मेरे साथ एक चीज़ गलत ये हुई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि इतना भी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, इतना ऑनेस्टी हो सकती है लोगों में। और यहाँ सीन ऐसा है कि ये देखा आपने कि कंपाउंड हैं सब, मतलब सब कंबाइंड लोग रहते हैं उसमें, और आपका सामान चाहे जो हो उसकी सिक्योरिटी क्या, मतलब यहाँ सीन ऐसा है ना कि आप चोरी करेंगे ही नहीं, मतलब क्योंकि बाबा यहाँ ये लोग मानते हैं कि अगर आपने चोरी की और जिसकी भी चोरी हुई है
उसने वो गया और उसने अर्जी लगा दी, तो आप भाई बहुत तगड़े से फंस सकते हैं। तो यहाँ अगर चीज़ें पड़ी भी मिल जाती हैं तो लोग उसको वापस कर देते हैं या फिर उठाते ही नहीं हैं, सीन ये है। मगर मैंने ही आते अपने सामान की सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर बेड ले लिया था, मतलब एक रूम टाइप से ले लिया था। तो उसमें मेरे थोड़े से पैसे गए हुए हैं, और अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसे ही कंबाइंड में ही रहता। भाई लोग अभी डांट खा के आए हैं यार। मतलब मैं वीडियो बनाता चला जा रहा था और उधर एक बोर्ड लगा हुआ था, मतलब कि आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करनी है। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया, और फिर भाई जो डांट खाई है ना, मैं मुँह बनाते हुए उनसे माफ़ी मांगते हुए आया हूँ। तो आरती काफ़ी लेट हो रही थी, इसलिए मैं अपने रूम पे चला गया था, और अब आरती शुरू हो गई है तो दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। भाई साहब, आरती के समय भीड़ ना भाई साहब, हज़ार मतलब 5-6 हज़ार लोग ना मंदिर के प्रांगण में और परिसर के बाहर जाम थे, जाम। अगर आप एक पॉइंट पे हैं तो आप एक पॉइंट पे ही रहेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा खच्चा खच बड़ी भीड़ थी ना कि मैं पूछो मत भाई। अगर आप कहीं फंस गए ना, आपको कुछ हो गया तो आपकी हालत खस्ता है। और अब आरती के बाद ये भंडारे की लाइन में लोग लग रहे हैं, मैं भी लग जाता हूँ। एज अ प्रसाद उसे ग्रहण करना ज़रूरी है। लगभग आधा घंटे वेट करने के बाद अब मेरा भी नंबर आ गया है अन्नपूर्णा प्रसाद ग्रहण करने का। यहाँ अच्छी बात यह है कि अब आपको अपनी थाली खुद ही धोनी पड़ती है। और अब बारी है इम्पॉर्टेंट जगह की, जो आप सब शॉर्ट्स में या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखते हैं। ये है दिव्य दरबार। चलो अब अंदर चल के मज़े लेते हैं। मैं यहाँ भी एक ट्रिक अपनाऊंगा जूते छुपाने की। एक इधर कहीं है और एक इधर कहीं है, कोई एक ले जाएगा तो एक ही ले जाएगा। जैसे कि यहाँ अंदर वीडियोग्राफी हो रही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार डांट नहीं खाऊंगा। और यहाँ बैठते हैं बाबा जी, ये इनका सिंहासन है जो कि प्रशंसनीय है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है सच में। मतलब एक वीडियो में देखने और रियल में देखने में बहुत डिफरेंस होता है। ये मेरी आंखों से बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे पता नहीं है वीडियो में कैसा लग रहा होगा। और ये रहा दरबार। तो बस अब बजे हैं लगभग रात के 10 बजने वाले हैं, और यहाँ जो कुछ भी होना था या देखना था सब मैंने कर लिया है और देख लिया है। अब जा रहा हूँ सोने आराम से, तो मिलते हैं कल सुबह। आज है दूसरा दिन मेरा बागेश्वर धाम में, और अभी लगभग बज रहे हैं 12। फ़र्स्ट वीडियो शूट करने में देर इसलिए हो गई क्योंकि आज मुझे फेरी लगानी थी। आपको जब यहाँ अर्जी लगानी होती है तो आपको 21 फेरियाँ लगानी होती हैं धाम की,
और एक फेरी लगभग आधा किलोमीटर के बराबर होती है भाई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना देर लगा होगा मुझे 21 फेरियां लगाने में। और वीडियो उस समय इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि हरदम बेवकूफ़ों की तरह जब आस्था की बात हो तो कैमरा लिबिल नहीं करना चाहिए जैसा कि मैंने शाम को गलती की थी। फिर अब मैं यहाँ हूँ एक पहाड़ी पर। मैं अभी आपको नज़ारा दिखा दूँगा वीडियो में आगे या पीछे। तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करने आया हूँ। पहली बात तो मैंने ये सीखी है कि ये हिंदू धर्म की महानता हो सकती है। मतलब ये मेन डिफरेंस है वेस्टर्नाइज्ड समाज और हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में भी। मतलब मुस्लिम इसमें दो पलड़े हो सकते हैं, जिसमें एक तरफ वेस्टर्नाइज्ड समाज बैठता है जो कि अपने आप को नास्तिक मानता है, और दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम, मतलब जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं। तो सिस्टम क्या है ना कि आदमी के पास कभी कभी ना एक ऐसी कंडीशन आती है, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के जीवन में ना एक जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है पहली आशा और दूसरी होती है संतुष्टि। ठीक है, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई मतलब बात ही नहीं है, आपके जीवन में दुखी नहीं होगा। मगर आदमी के मन में हरदम आशाएं ही भी रहती हैं, जो उसमें से कई ऐसी आशाएं होती हैं जो पूरी भी नहीं होती हैं, कई ऐसी तमन्नाएं होती हैं। तो हम लोग के समाज में क्या होता है, मतलब हिंदू और मुस्लिम समाज में क्या होता है कि, और ये ऑब्वियस है कि सब कुछ तुम नहीं पा सकते, मतलब कुछ भी अगर तुम चाहो तो हरदम हर चीज़ नहीं पा सकते। तो हिंदू और मुस्लिम समाज की महानता ये है कि हमसे जो नहीं हो पाता है ना, मतलब जो हमसे परे है, जिसकी हम चाह तो बहुत रखते हैं मगर वो हमसे हो नहीं पाता है, वो हम भगवान पर रख देते हैं। और यहीं वेस्टर्नाइज्ड समाज जो है, जो मतलब अपने आप को नास्तिक मानते हैं, वो अपने आप को मतलब जो कुछ भी वो नहीं कर पाते हैं ना, वो अपने आप को ही उसका दोषी मानते हैं। और इस तरीके से ना वो एक तरीके से, मान लीजिए आपने कुछ सोचा है और आप वो अचीव करने में किसी भी कारण बस फेल हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है ना कि आप अपने आप को बहुत डिमोरलाइज कर लेते हैं कि हाँ अब ज़िंदगी ख़त्म, हम कुछ नहीं कर पाए, ये हुआ वो हुआ, हम ये नहीं बन पाए वो नहीं बन पाए। और यहाँ क्या होता है ना कि लोगों से जो नहीं हो पाता है ना, वो भगवान पे छोड़ देते कि जो हम नहीं कर पाएंगे वो ऊपर वाला कर देगा, जिसका कोई नहीं होगा उसका ऊपर वाला होगा। ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बात लगती है। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि ये जो मंदिर होते हैं ना, ये पहली बात तो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े केंद्र होते हैं। मतलब यहाँ पर हजारों लोगों को धंधा मिला हुआ है, व्यापार मिला हुआ है, वो व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। लगभग मैं यहाँ अभी तक देख रहा था, लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा यहाँ ऐसे होंगे जो यहाँ धंधा करने आए हैं अपना। कोई अपना होटल बनवाए हुए है, वो रूम और खाना सर्व करता है। किसी की फूल माले की दुकान है, कोई चंदन घिसता है, यही सब है। और मतलब ये मंदिरों के होने का इम्पोर्टेंस देखिए कि ये मंदिर ना, एक मंदिर 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है। और तीसरी बात मैंने ये नोटिस की है कि जैसे कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये सच में भगवान है। ये बड़े बड़े मंदिर सच में मंदिर खुद एक भगवान होते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, ये उनकी भी संख्या यहाँ बागेश्वर धाम में हज़ारों से ज़्यादा होगी। या तो जिनको उनके घर वालों ने छोड़ दिया है वो वृद्ध हैं, या फिर वो किसी भी तरह से अनाथ हो चुके हैं, उनके कुछ करने और खाने लायक नहीं बचे हैं। वो कई अपाहिज लोग हैं, ऐसे लोग जो कुछ कर नहीं सकते, वो अपना खाना नहीं खुद से अर्न कर सकते, वो यहाँ हैं। यहाँ सुबह शाम लंगर चलता, मतलब सॉरी लंगर तो पंजाबी थोड़ा वो हो गया, टोन ले ली उसने। यहाँ पर एक भंडारा चलता है सुबह शाम, वहाँ आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। वहाँ मैंने देखा है कि भाई मैं खुद शाम को लाइन में लगा था, मेरा नंबर आया था आधा घंटे बाद। लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ हर टाइम खाना खाते हैं। तो मतलब ये
ऐसे तबके को खाना प्रोवाइड करता है ना जिसको कोई, वही कहते हैं ना, जिस भगवान सबका होता है और पर्टिकुलरली उसका होता है जो मतलब जिसका कोई नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें मुझे मंदिरों की बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी ख़राब ये लगी है कि बागेश्वर धाम में जो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका मेन मानना ये है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो उनकी इस राय से मैं थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं भाई एक छोटा सा बच्चा हूँ अभी भी इस मामले में, जो कक्षा 4-5 में पढ़ता था और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन देश को देश मान के उसका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाता था। मुझे अभी भी पता है कि उस दिन जितना खुश मैं होता था, एक हिंदू परिवार से जितना खुश आकाश होता था उस दिन, उसी समय एक मुस्लिम परिवार से फैसल भी उतना खुश होता था, और उतना ही मेरे ही बराबर इंजॉयमेंट के साथ वो भी उसमें स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, उसमें भाग लेता था। तो एक राष्ट्र को राष्ट्र रहने देते हैं, अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मतलब दूसरे जैसे कि कंपेयर करने लगते हैं कुछ लोग कि हाँ ये राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र है, ये राष्ट्र ईसाई राष्ट्र है। भाई दूसरे क्या गलती करते हैं तो क्या हम भी वही गलती करें क्या? हमारा जो कल्चर है वो कंबाइंड कल्चर है ना, इसमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? तो अगर इस राय को भी आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर मुझसे मेरी राय से आपका कुछ एंटी वाला कनेक्शन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज का मतलब ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आगे मैं शायद निकलूँगा खजुराहो के मंदिर के लिए। तो हाँ, ये आप लोग बता सकते हैं कि इसमें मैं अभी नया हूँ तो मेरी एडिटिंग अभी इतनी सही नहीं है और बोलने का तरीका भी थोड़ा सही नहीं है, बहुत सी खामियां हैं मुझमें। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि मुझको क्या सुधारना चाहिए। मुझे भी कुछ चीज़ें लगती हैं तो उन पे काम किया जाएगा और आप अपनी राय रख सकते हैं। मेरी जो राय अभी मैंने आपको बताई है उसके बारे में आप अपनी राय रखते हैं। बाकी कुछ भी आपको लगता है मुझे बताना तो आप कमेंट करिए, और अगर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ है मेरा, तो मेरे पास अभी बहुत कम लोग हैं, तो आज सही से बात हो सकती है आपसे। बस आगे चलेंगे खजुराहो ऐसे ही लिफ्ट लेते लेते, बिना ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च किए हुए पूरा दुनिया देखेंगे। आपका भी मन है तो आप भी मेरे साथ वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया देखिए। धन्यवाद। फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं।